अब नहीं गिरेंगे मां यमुना में नाले, 400 करोड़ का कार्य शुरू। नमामि गंगे योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए मथुरा प्रशासन को दिए गए हैं ताकि वह यमुना में गिरने वाले नालों को टेप कर दें और अब बहुत जल्द यमुना में गिरने वाले नाले टेप हो जाएंगे। 400 करोड़ रुपए का टेंडर अलग अलग संस्थाओं को जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नमामि गंगे योजना के तहत 4 मेजर वर्क मथुरा में चल रहे हैं। मथुरा, वृंदावन, कोसी, छाता में नाले टेप किए जा रहे हैं। मथुरा में 292 करोड़ की लागत से 3 नालों को टेप किया जा रहा है। मथुरा में कुल 23 नाले हैं जो यमुना में गिरते हैं। वहीं वृंदावन में 77 करोड़ की लागत से 2 नालों को टेप किया जा रहा है और वृंदावन में कुल 13 नाले यमुना में गिरते हैं। बात करें छाता की तो छाता में 14 नाले हैं और कोसी में एक बड़ा नाला है, उसको भी टेप किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 400 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। वहीं टेप हुए नालों को एसटीपी के जरिए ट्रीटमेंट करने के बाद ही यमुना में प्रवाहित किया जाएगा, जिससे यमुना का जल स्वच्छ हो सके और गंदा पानी यमुना में ना जा सके, क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोगों की श्रद्धा मां यमुना में है। देखिए, अगर आप नमामि गंगे के कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं तो इस समय नमामि गंगे की 4 मेजर वर्क अपने नगर में चल रहे हैं। इन प्रोजेक्ट को पूरा होने के बाद हमारे कोई भी अनटेप नाले नहीं रह जाएंगे। इसमें वृंदावन में कुछ 77 करोड़ का एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 2 नाले टैप हो रहे हैं। 2 ही नाले, टोटल वहां पे 13 नाले थे, इसमें से 2 नाले अनटैप थे, दोनों नाले टैप हो जाएंगे। तो अब वृंदावन के सारे नाले जो यमुना जी में आ रहे हैं सब ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ही आएंगे, सीधे कोई पानी नहीं गिरेगा। ऐसे अगर मथुरा की हम बात करें तो मथुरा में 292 करोड़ की हमारी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुई है, जिसमें यहाँ पर कुल 23 नाले हैं, जिसमें से 3 नाले ऐसे हैं जो अभी टैप नहीं हैं, तो उनको टैप करके एसटीपी के थ्रू उनको ले जाएंगे। इसी तरह जो हमारी कोसी ड्रेन है वो भी आकर के यमुना नहीं मिलती, तो कोसी ड्रेन में छाता में 14 नाले हैं, 56 करोड़ की प्रोजेक्ट वहां पे लाई गई है। इसके अलावा कोसी में एक बड़ा नाला है, वहां पे 66 करोड़ की प्रोजेक्ट लाई गई है। तो कुल मिला के 4 बड़ी प्रोजेक्ट है और इसकी टोटल अगर कास्ट हम देखें तो 400 करोड़ से ऊपर की है। ये सभी टेंडर प्रक्रिया में है या काम शुरू हो चुका है। एक भी काम शुरू हो चुका है, 3 टेंडर प्रक्रिया में, बहुत जल्दी ही काम होंगे। इसके होने से यमुना नदी में कोई भी नाले सीधे अब नहीं गिरेंगे, सारे के सारे नाले टैप्ड होकर के एसटीपी के बाद ट्रीटमेंट करके ही उसके पानी का इस्तेमाल होगा। तो निश्चित रूप से यमुना की सफाई के दिशा में एक बड़ा कदम होगा और चूंकि यमुना माँ लोगों की आस्था से भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए भी ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक अचीवमेंट होता है। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.